अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शबीर हुसैन, वेलकम टू चैम्बर ऑफ लर्निंग। आज हम सीखेंगे कि जब आप कमरे इम्तिहान में होंगे तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और पेपर का आगाज़ करने से पहले क्या हमने इक़दाम करने हैं। ये आपको सबसे पहले शीट मिलेगी। ये इसके सारे सफ़ात को आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि कोई सफ़ा फटा हुआ ना हो। इसकी ये साइड वाली जो सिलाई है ये ख़ास तौर पर देखनी है, किसी जगह से ख़राब ना हो। बाज़ का जो सिलाई है किसी तरफ आधी लगी होती है या दूसरी तरफ से आधी लगी होती है या दरमियान में से कहीं से ये ख़राब हो, तो आपने इस शीट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपके जो निगरान हैं उनको आपने ये शीट दिखानी है और उनसे ये तब्दील करवानी है। बिल्कुल दुरुस्त हालत में जो शीट होगी आपने सिर्फ उसी का इंतखाब करना है और उसी को आपने फ़िल करना है। यानी ये कोई भी डाटा फ़िल करने से पहले आपने शीट को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और तब्दील कर लेना है। अगर आप फटी हुई शीट देखें या सिलाई दुरुस्त नहीं है तो आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बसूरत दीगर आपको मुश्किलात का सामना होगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर आप क्लिप बोर्ड और ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा। गत्ता जो है आप लाजमी लेके जाएं। अगर बेंच जो है जिस पर आप पेपर रख के लिखना चाहें वो दुरुस्त ना हो तो आप गत्ता आपको हेल्प देगा। अगर आपका निगरान आपको गत्ता इजाज़त करने की इजाज़त ना दे तो कोई बात नहीं, बाज़ जो निगरान होते हैं वो ज़रा सख्त तबीयत के होते हैं, तो अगर मना करें तो आप इसको बिल्कुल कमरे इम्तिहान से बाहर रख दें, कोई इशू नहीं। बाकी तमाम किस्म का जो सामान है ये आपके पास दो होने चाहिए, दो मार्कर, 2 पेन और हर तरह की जो इंक मटेरियल चीज़ है उसको दो रखें, ताकि पेपर के दौरान कहीं पर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इस शीट्स को ज़रा देखिए। इसके अंदर आपको कुछ खाने, कुछ कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो याद रखिए ये जो शीट्स है इसको हमने अपनी मौजूदा पेपर की तारीख़, रोल नंबर, पेपर कोड, मॉर्निंग, इवनिंग, ये तमाम ऑप्शंस को इसके ऊपर पहले हल करना है। इसके लिए हमारे पास जो डेट शीट है उसको हम सामने रखेंगे। याद रहे कि अक्सर जो निगरान होते हैं वो ये काम जब आप पेपर में किसी वजह से गलती कर बैठते हैं तो आपको डांटते हैं कि आपको स्कूल वालों ने क्या कुछ नहीं सिखाया। तो ऐसे जुमलों की वजह से आपने बिल्कुल ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार नहीं होना। इसका हल ये है कि आप इसको अपने स्कूल में या पेपर से पहले या बाज़ार से प्रिंटेड शीट्स मिल जाती हैं, इनको लेके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आइए इसको हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे इस बात की वजह से परेशान होते हैं कि सर पेपर को किस चीज़ से हल करना है। याद रखिए कि आपने बॉल पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना, इंक पेन का इस्तेमाल नहीं करना, पॉइंटर का इस्तेमाल करना है, या फिर जो मार्कर होता है गोल टिप वाला जिसको कट नहीं लगा होता, आपने उसका इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर कट नहीं लगा, बिल्कुल आगे से टिप इसकी गोल है। इसकी मदद से इन बबल्स को हल करना बड़ा आसान रहता है। इसको हल करने के लिए हमने अपने सामने ये अपनी डेट शीट, रोल नंबर स्लिप जो है इसको सामने रख लेना है। इसके ऊपर देखना है कि हमारा पेपर जो है फर्स्ट है या सेकंड है, जिसके लिए हमें ये आंसर शीट मिली है उसकी हमने तारीख़ देखनी है कि हमारा ये आज किस तारीख़ का पेपर है, यानी आज की तारीख़ क्या है। तो ऊपर यहाँ पर जो डी लिखा है यहाँ पर डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे। आगे एम जो है इसका मतलब मंथ है, और जो वाई हैं 4 मरतबा लिखे, इसमें आप इस तरीके से ईयर लिख लेंगे। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसके सामने यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग लिखा हुआ है। मॉर्निंग का मतलब है कि आपका अगर फर्स्ट टाइम पेपर है सुबह के वक्त आप मॉर्निंग को हल कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और अगर शाम का पेपर हो, पिछले वक्त का हो, तो फिर नीचे वाले खाने को भर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने अपने रोल नंबर को देखना है अपनी रोल नंबर स्लिप से, और ये रोल नंबर वाले खाने में एक एक डिजिट को बड़ा वाज़े साफ़ सुथरा करके यूँ लिख देंगे। जब आप रोल नंबर को लिख लेंगे तो उसके बाद इसके आगे लिखा है पेपर कोड। पेपर कोड जो है जो आपको MCQ शीट मिलेगी उसके ऊपर दर्ज होता है, वो आपको ये आंसर शीट मिलने के बाद कुछ देर के बाद ये मिलेगी। जब आपको क्वेश्चन जो MCQs होते हैं वो क्वेश्चन वाली शीट मिलेगी तो उसके ऊपर ये देखिए ये लिखा हुआ है कोड 7473, या जो भी आपका कोड हो ये कोड के सामने इसको हमने इस खाने के अंदर एक बॉक्स में एक डिजिट को और बड़ा वाज़े साफ़ और बड़े इत्मीनान से लिखना है। और ये मैंने लिख लिया 7473। अब जब ये कोड लिखा गया इसमें, तो इसके बाद हमारा जो अगला बड़ा अहम काम होगा वो ये है कि इन नंबर्स को हमने ये जिनके नीचे कॉलम है इसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं। अब ये फ़र्ज़ करें रोल नंबर है 4, तो हमने इस लाइन के नीचे
4 वाले जो डिजिट होगा सर्कल में उस बबल को फिल कर देना है। उसके बाद आगे 8 है, इसको ये देखें जैसे पॉइंटर से भी मैंने हल करके बताया, और बड़ा आसान और बड़ा जल्दी करने का तरीका ये है कि आप इसे मार्कर से हल करेंगे। तो जो जो ऊपर डिजिट्स हैं यानी 4, 8, 5, अब 5 वाले खाने में इसके नीचे जी ये 3, बिल्कुल मार्कर से 2 सर्कल करने से जो बॉक्स है, जो बबल है, दायरा है, वो भर जाता है। इसके बाद 0 और आखिरी नंबर जो है ये हमारा है 5। तो ये 5 देखा इस लाइन में कॉलम में हमने, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देना है। इसी तरह हमने जब इस रोल नंबर वाले कॉलम को नीचे डिजिट्स को सर्कल कर लिया, तो इसके बाद जो आगे पेपर कोड है बिल्कुल इसी अंदाज में ये हमने 7, 4, 7, 3 जो है इसको इनके नीचे वाले कॉलम में इस नंबर को देख करके मार्कर या पॉइंटर की मदद से इन बबल्स को बिल्कुल गोल घुमाते हुए मार्कर को आसानी से भर देना है इस तरीके से। ये देखिएगा। इसके बाद देखिए हम ये साइड वाले खाने को फिल करेंगे। ऊपर डेट लिखा है तो यहाँ पर जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वो तारीख लिखेंगे। नीचे मैट्रिक के आगे बबल है और नीचे इंटर है, इसके आगे बबल है। मैट्रिक का मतलब 9वीं या 10वीं क्लास और इंटर का मतलब 11वीं या 12वीं क्लास। अगर आपने मैट्रिक को फिल किया और आप 9th क्लास में हैं तो आप ऊपर मैट्रिक फिल करेंगे, नीचे पार्ट 1 नहम क्लास के लिए और पार्ट 2 दहम क्लास के लिए। अगर ये चूँकि ये शीट जो है ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन तमाम क्लासेस के लिए पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए सेम होती है, इसलिए हमने अगर ऊपर मैट्रिक को फिल किया है तो फिर 9वीं क्लास के लिए पार्ट 1 को और 10वीं के लिए पार्ट 2 को करेंगे। अगर इंटर को किया है तो फिर 11वीं के लिए पार्ट 1 और 12वीं के लिए पार्ट 2 होगा। इसलिए इसके साथ ही नीचे एनुअल, अगर हमारा फर्स्ट टाइम पेपर है तो एनुअल पेपर पे टिक करेंगे। अगर हम सेप्ली में बैठे हुए हैं, हमारी सेप्ली थी, ये सेप्ली का पेपर है तो फिर सेप्ली वाले खाने को। इसके नीचे मॉर्निंग या इवनिंग का है, चूँकि ऊपर हमने मॉर्निंग को सिलेक्ट किया है तो इसलिए नीचे भी मॉर्निंग का। अब देखिए ये सब्जेक्ट उसने पूछा है तो सब्जेक्ट चूँकि हमारा आज की इस तारीख के मुताबिक इंग्लिश का है तो यहाँ पर यूँ हम इंग्लिश लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, इस मरहले के बाद हमने दोबारा एक मरतबा तमाम बबल्स को, तमाम खानों को चेक कर लेना है। और ये नीचे वाले जो 4 खाने हैं यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, जैसे ये नाम बच्चे का आ जाएगा। इसके नीचे वाले खाने में फादर नेम होगा और उसके नीचे जो है ये खाना, इसमें हमने वर्ड्स के अंदर अपना रोल नंबर लिखना है। तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रोल नंबर को पेपर में बैठने से पहले अपने टीचर्स की निगरानी में लिख के चेक करवा लें कि बोर्ड में आपको लिखते हुए कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जी रोल नंबर हम लिखेंगे जो डेट शीट पे है। इसी रोल नंबर को, ये जो ऊपर भी हमने लिखा हुआ है, इसको हम वर्ड्स के अंदर, अल्फाज के अंदर, यहाँ पर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे आप सूरत समझें। तो ये जी इंग्लिश के अंदर रोल नंबर जो है उसको वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया गया है। अब जब हम ये अपना रोल नंबर वर्ड्स के अंदर लिख लेंगे तो उसके बाद जो है नीचे वाला खाना आखिरी खाना है। इसके अंदर उम्मीदवार ने अपने जो दस्तखत हैं उनको करना होता है, ये हमारा आखिरी खाना। जब इसमें हम दस्तखत कर लेंगे तो ये हमारी शीट अब बिल्कुल मुकम्मल हो गई। जी अगले सफ़े पे देखिएगा, यहाँ पर जी उर्दू में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे या दस्तखत कर देंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है मज़मून। आज चूँकि हम इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा जाएगा। उसके बाद आगे पर्चा है, तो ये देखें, ये जो आपका MCQs पेपर होता है इसके ऊपर लिखा हुआ है पर्चा दोम, यानी दोम का मतलब है कि दहम क्लास। फ़न लिखा हो तो उसका मतलब था नहम क्लास, तो हम यहाँ पर पर्चा दोम लिखेंगे यानी दहम क्लास। और इसके बाद ये देखिए हमारा जो ग्रुप अगला हिस्सा था उसमें ये में नज़र आ रहा है, हम MCQ शीट के ऊपर पहला ग्रुप है। तो अगर हमने पर्चा रोमन में लिखा है तो कोशिश करें कि जो ग्रुप है उसको भी रोमन गिनती में लिखें। अगर आप पहला ग्रुप लिख देते हैं उर्दू में तब भी ठीक है, या इसको रोमन में लिख दें तो तब भी ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है गुजरांवाला बोर्ड, और आगे जो छोटी सी लाइन है, ये बाज़ मरतबा पहले आता था कि यहाँ पर सिर्फ बोर्ड लिखा होता था, हमने लिखना होता था गुजरांवाला बोर्ड या रावलपिंडी बोर्ड, जिस बोर्ड से हम ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस साल चूँकि ये गुजरांवाला बोर्ड लिखा हुआ आया है गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस खाने को हमने फिल नहीं करना।
इसके बाद रोल नंबर जो है इसको आप हिंसों में लिखेंगे। दोबारा रोल नंबर स्लिप से देख के बड़ी एहतियात से एक बॉक्स में एक डिजिट को बड़ी एहतियात से साफ़ सुथरा लिखना है। डिजिट्स में रोल नंबर को लिखने के बाद जब हम लिख चुके हैं इस मरहले को बड़े इत्मीनान के साथ, तो उसके बाद इसी रोल नंबर को हमने उर्दू में लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखना है। ये दोबारा याद रखें कि इसकी प्रैक्टिस हमने पेपर में पहुँचने से पहले करके अपने उस्ताद को या किसी सीनियर को दिखा लेनी है। जब हम ये हिस्सा लिख लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो इसके नीचे अब बाकायदा नाम उम्मीदवार पूछा, ऊपर दस्तखत थे, आप उसकी जगह नाम भी लिख सकते हैं, दस्तखत भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने अपना नाम जो है रोल नंबर स्लिप के मुताबिक लिखा हुआ उसी को लिखना है। जब हम नाम लिख लेते हैं तो इससे आगे वल्दियत होगी। वल्दियत में आप रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपके वालिद मोहतरम का मुकम्मल नाम है उसे लिखेंगे। इम्तिहान वाले खाने में अगर हम सालाना इम्तिहान दे रहे हैं तो सालाना पर टिक करेंगे, या बाज़ का जो पेपर के बाद 40-42 दिन के बाद सेपली के पेपर होते हैं अगर वो हों तो फिर हम ज़िमनी पर टिक करेंगे और आगे सन को मुकम्मल कर लेंगे। इसके नीचे ये जो नज़र आ रहा है आपको, हमने देखना है कि जो हमारा सेंटर है जहाँ पर हम बैठकर पेपर दे रहे हैं उसको आप उर्दू में या इंग्लिश में जैसे आप आसानी महसूस करें यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये सेंटर है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, इसमें आगे अगर आप शहर का नाम लिखना चाहें तो लिख दें, अगर शहर का नाम नहीं भी लिखते तो तभी कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ स्कूल का नाम लिखना काफ़ी है। आगे दस्तखत है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यानी यहाँ पर जो हमारा नाजिम है, जो हमारा निगरान है पेपर में, वो दस्तखत करेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। ये जो नीचे बॉक्स है जिसमें ये डॉटेड लाइन है वो हमें साथ थंब पैड देंगे, हमने यहाँ पर अपना अंगूठा लगा देना है और यहाँ पर अंगूठा लगाने के बाद हमने इसके नीचे फिर कुछ खाने हैं उनको देखना है कि यहाँ पर मजमून दोबारा हम लिखेंगे इंग्लिश। इसके बाद वाले खाने में पर्चा 2 यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ पर पर्चा 2 लिखेंगे। ग्रुप हमारा चूँकि फ़र्स्ट है इसमें फ़र्स्ट लिखेंगे। इम्तिहान अभी हमने ऊपर चूँकि सालाना पर टिक किया है तो यहाँ पर हम सालाना लिखेंगे, अगर हमारा ज़िमनी हो तो हम ज़िमनी लिखेंगे। अब ये हमारा जो पेज है ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा हमारी ये जो फर्स्ट शीट थी ये हर लिहाज से इस वक्त मुकम्मल है। ये अंदर से हमारा जो मामला है ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया। इसके अंदर तमाम जो ज़रूरी इक़दाम थे वो हमने मुकम्मल हल कर लिए हैं। जवाबी कापी के दूसरी तरफ देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ हमारा करने का काम मौजूद है। यहाँ पर हम अपने जो MCQs वाली शीट है उसके मुताबिक देखेंगे, जो हमारा पेपर कोड है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। ये जो ऊपर बॉक्स हैं इस शीट के ऊपर, यहाँ पर हमने बड़ी एहतियात से इस कोड को यहाँ पर एंटर करना है और इस कोड को लिखने के बाद इनके नीचे कॉलम्स के अंदर इसी तरीके से पॉइंटर या मार्कर का इस्तेमाल करते हुए इनको हमने यहाँ पर यूँ जी बड़ी एहतियात से दायरे से बाहर हमारी लाइन ना निकले, यूँ इस तरह से हमने सर्कल लगा के बड़ी एहतियात से इसको अंदर से बिल्कुल फिल कर लेना है जी। ये आगे 7473 हमने ये जो अपना कोड था इसको बड़े एहतियात के साथ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यूँ फिल कर लेना है। इसके बाद ये जो हमारा MCQs वाला पार्ट है इसको हल करने के लिए देखें हमने पहले अपने पेपर के ऊपर MCQs को हल करना है। जो हमें MCQs शीट मिली है फर्स्ट पेपर मरूज़ी है, फ़र्ज़ करें ये पहला सवाल है तो इसका जो फर्स्ट सही ऑप्शन है मेरे मुताबिक वो C है, तो इसको यहाँ पर मैं सर्कल कर लेता हूँ। अब इस सारे पेपर को पहले मैं यहाँ पर हल कर लूँगा और यहाँ से देख के फिर मैं यहाँ पर बबल शीट में एंटर करूँगा। दूसरे सवाल का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो C है। चंद एक ये सिर्फ सवालात में हल करके आपको दिखाऊँगा। ये जो मुझे मुमकिन सही दुरुस्त जवाब लग रहे हैं मैं उन पर टिक कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से अपने सवालात को मुकम्मल हल कर लें तो फिर बड़ी एहतियात से आपने इस बबल शीट को सामने रखना है और इस MCQs पेपर को इसके बिल्कुल साथ रख के बड़ी इत्मीनान के साथ आपने इनको यहाँ पर लिखना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इन बबल्स को हमने अपने MCQs पेपर को साथ रख के बड़ी इत्मीनान के साथ क्वेश्चन 1 और इसका दुरुस्त ऑप्शन हमने लगाया था B, इसके अंदर हमने टिक कर लेना है। छोटा सा एक लाइन की मदद से, पॉइंटर की मदद से पहले हम इन तमाम सवालात को इसके अंदर एक लाइन की मदद से शो कर लेंगे। जब हम ये तमाम सवालात इन बबल्स के अंदर निशान लगा लेंगे तो इसके बाद हम बड़े इत्मीनान से फिर बड़ा जल्दी इन बबल्स को
आसानी से फिल कर लेंगे। इसके लिए आप मार्कर इस्तेमाल करेंगे या पॉइंटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए पॉइंटर से ज़रा कुछ वक्त ज़ायद लगता था, तो मार्कर से सिर्फ हम ये जब 2 सर्कल आपने लेते हैं तो ये हमारा जो बबल है ये फिल हो जाता है। मार्कर की मदद से हमारा ये बबल जो है ये बड़ा डार्क और बड़े अच्छे तरीके से कवर भी हो रहा है और बहुत जल्द हो रहा है। इन तमाम को जिसके ऊपर हमने निशानात लगाए थे उनको हमने फिर बड़े इत्मीनान के साथ जल्दी जल्दी कवर कर लेना है। जैसे ये नीचे भी हैं और ये आपने जितने भी MCQs हैं उन सब को, ये चंद एक सिर्फ मैं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए चंद एक कर रहा हूँ कि आपने जितने भी होंगे इनको मुकम्मल कर लेना। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मुमतहिन हैं, आपके जो पेपर चेक करने वाले हैं उनके ज़िम्मे है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पेपर्स को हल करने की जो प्रेजेंटेशन है इसे आप मेरी अगली तफसीली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो आप इसको राइट साइड से शुरू करेंगे। उर्दू मीडियम हर सब्जेक्ट्स के लिए आपने शीट्स को राइट साइड से शुरू करना है। और अगर आपका जो पेपर है वो इंग्लिश का है या इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट्स का है तो आप इस आंसर शीट को लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। तो इसकी प्रेजेंटेशन जो है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन, समरीज, लॉन्ग क्वेश्चन, जितनी भी चीज़ें हैं इनको किस तरीके से हमने अटैम्प्ट करना होता है, ये खुलासे के लिए मैंने चंद एक चीज़ें आपके सामने रखी। डियर स्टूडेंट्स, पेपर की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। इसमें चीज़ों को कैसे लिखना है, हम अपनी राइटिंग को बेहतर कैसे करेंगे, ये हेडिंग्स और को हेडिंग्स, इसके टाइटल्स, ये बनाने की तमाम चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करके इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मज़ीद अंदर पूरी प्रेजेंटेशन के लिए अगली जो वीडियोस हैं उनको देखिएगा। चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके तलीमी मसाइल को हल करने में बड़ी मावन साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने लिए और दोस्तों की भलाई के लिए इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम।